ये खाकसार साहब थे, इनसे बात पहले करने की कोशिश की थी तो नहीं हुई थी। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी जी अब आपके? हाँ शुक्र है, आवाज आ रही है। आ रही है जी, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी क्या अच्छा बात मैं करेंगे आप? हाँ हाँ मैं जर्मनी से हूँ, अजीम भट्ट मेरा नाम है। तो मैंने आपके इर्तिका के बारे में एक दो प्रोग्राम देखे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं मुनाजरे नहीं करता, एक मुकालमा हो जाए इर्तिका के बारे में। आप ये बताएंगे कि इर्तिका जो है वो हादसाती है, और मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की कि हादसाती नहीं है। मेरा ताल्लुक जमात अहमदिया से है। तो अगर आप तैयार हो तो किसी दिन हम एक किसी दिन क्या, अभी आप बताएं जो आप बात नहीं करना चाहते हैं, अभी आप बताएं। नहीं नहीं नहीं, तैयारी मैं की क्या ऐसे नहीं जरूरत है? कहता। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पहले थोड़ी तहकीक, थोड़े वादो वाबत तय होंगे, टाइम तय होगा। तो यार आप फिर हैं कौन, मुझे क्या पता? मैं इधर खुला बैठा होता हूँ भाई, अभी बात करें ना। अगर आप अभी बात कर नहीं सकते हैं तो फिर मैं आपसे कर लूंगा, वरना मुझे आपसे बात करने की क्या जरूरत है? नहीं, आप लेकिन ऐसे आके मुझे, मैं हादसाती आप अभी बातें नहीं मुझे करता बताएं। ना। नहीं मैं आप जो भी बात करते हैं अभी बात करें ना। मैं हादसाती बातें नहीं करता ना, ऐसे नहीं यार करता। आप हादसाती बातें अगर नहीं यानी करते कि तो फिर आपको मेरे पास आना ही नहीं चाहिए था। जिसमें टाइम हो, आपके पास हो, मेरे पास हो, मुअय्यन टाइम हो, वादो वाबतें हो। यार तो आप, मसला ये है कि आप हो कौन? ठीक मैं है, अजीम मुझे क्या भट्ट, पता मैं आप कौन? जर्मनी से। यार मेरी बात यार सुनो अजीम मैं। भट्ट तो कोई भी हो सकता है ना। अजीम भट्ट पाकिस्तान से भी हो सकता है, इंडिया से भी हो सकता है। मुझे क्या पता आप कौन हो? मैं तो बंदे की बात सुनता हूँ, उसका नाम नहीं सुनता। ठीक है, आपको जो अभी आपके जहन में जो बात है ना, अभी बताएं। आपको 15-20 मिनट में अगले, आपकी बात आधा घंटा भी कर सकता हूँ आपके साथ बात। आप बताएं मुझे क्या बात है। नहीं सवाल रखें, मैं जवाब देता नहीं हूँ। नहीं, 4 सवाल मैं रख लूंगा देखिए आपके ऊपर। मैं भी अपने चैनल पर प्रोग्राम करता हूँ, यार मास्टर से भी देखें, अगर आप ये समझते मेरी हैं कि बात आप अभी मुझसे बात नहीं कर सकते तो मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सिंपल सी बात है। ये तो कोई तरीका क्योंकि नहीं ना। मुझे नहीं लगता कि मुहज्जब। आपके पास कोई, नहीं, ठहर जाएं। मेरी बात जरा ध्यान से सुने। आप जी जरूर अपने चैनल पे बातें करते होंगे। मेरा फॉर्मेट यही है कि मेरे साथ लोग आते हैं, वो बात करते हैं। अगर आपका दिल कर रहा है बात करने का तो अभी करें। बाद में क्यों करेंगे आप? या बाद में आप ये कहेंगे जी बाद में मैं आपको नहीं, एक मौजू अपॉइंटमेंट तय दूं। होगा, वादो ज़ाबत तय होंगे, लोग सुनेंगे, आपके दलाइल सुनेंगे, मेरे सुनेंगे। हादसाती बातें मैं नहीं करता, मैं कह रहा हूं ना। आप हादसाती बातों करने में मास्टर है, मैं हादसाती बातें कभी नहीं मैंने की। तो यार आगे आप ऐसा करें, फिर तैयारी करके वेडनेसडे को आ जाना। मैं नहीं, आपको पहले आधा मौजू घंटा तो दे तय दूंगा। हो ना। मौजू तय जी, हो, तो मौजूद वक्त तय क्या हो, तय करना तरीका है तय आपने? हो। आपने, मैं आप तो इस वक्त आपने कह रहा हूं आपको कि हादसाती। आप, एक मिनट मेरी बात सुने। आप इर्तिका पे नहीं बात करना चाहते ना, किसी और पे कर लें। मैं तो खुला बैठा हूं भाई, नहीं, मेरा मैं तो कोई इर्तिका प्रॉब्लम पे नहीं है। करना चाहता हूँ ना, इर्तिका पे तो करें करना चाहता इर्तिका हूँ, पे बात। टाइम। इर्तिका का आज क्या, इर्तिका वाला दरवाजा बंद है? मैं कह रहा हूँ कि मैं इस तरह बात नहीं करता। आप दिन तय करें मेरे साथ, उस दिन मैं आ जाऊंगा। आप अपने तैयारी कर लें, मैं अपनी तैयारी कर लूंगा। आपने साबित करना है मैं हादसाती आपसे इर्तिका है, कह रहा हूं मैंने कि साबित। मुझे कोई अभी तैयारी की जरूरत नहीं है। आपके जहन में जो सवाल है अभी आप रख दें। नहीं मैं तो आपको कह रहा हूं मुझे तैयारी की नहीं जरूरत नहीं है। मैं नहीं नहीं, कर फिर रहा इस तैयारी। नहीं नहीं, इस तरह नहीं मैं करता ना। एक दिन मुअय्यन हो जिसमें सिर्फ आप हो और मैं हो, लंबी तफसील से गुफ्तगू हो, कुछ नतीजा भी निकले। यार ये आप 15 कह मिनट रहे हैं कि बीस आप दस इत्तका पे मिनट बात करेंगे, और आप कह रहे हैं आपके पास एतराजात हैं इत्तका पे, और आप उन एतराजात की बात ही नहीं करना चाहते, तो फिर मैं क्या करूं? मैं ये नहीं कह रहा इतराजात है, मैं कह रहा हूं कि आपने ये कहना बताना है कि हादसाती इर्तिका हुआ है, और मैंने दलाइल देने इसके खिलाफ। जब आप दलाइल देंगे, मैं दलाइल दूंगा, वक्त तय होगा। एक ही दिन में घंटा लगे, 2 घंटे लगे, ये नहीं कि 15-20 मिनट ये मौजूद समेटा नहीं जा सकता। मैं इत्तका पे 100 लोगों से बात करता हूं। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है मैं अभी करने को तैयार हूं। ठीक है, फिर मैं जज करूंगा कि आपकी आप कितने पानी में हैं। ये बातें अगर आप यूं मुझे आके चैलेंज अच्छा फेंक चले, रहे हैं और आपके मैं पास आपसे बात ही कोई नहीं है। मैं आपके आपसे पास बात ही कोई नहीं है मैं यार। आपसे एक अगर सवाल आपके पास पूछ बात है, अगर आपके पास एक बात सवाल है पूछ तो आप लेता हूँ अभी ना। कर सकते चलिए हैं ना। इर्तिका के हम्म, बारे में एक सवाल पूछ लेता हूँ, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। हम्म। अच्छा, वो कौन सी मजबूरी थी कि सिर्फ मादा मच्छर ने इंसान का खून चूसा, जो नर मच्छर है नहीं चूसता? यानी कोई इर्तिकाई मजबूरी थी, क्या था इसमें? तो बात यह है कि बहुत सी, क्या इंसेक्ट के किंगडम में आपको कुछ ऐसा नजर आता है कि नर मादा से डिफरेंट होते हैं? क्या एक जैसे होते मैंने हैं हर तरफ? मैं आपसे, न, मुझे जरा बताएं ना कि वजह क्या है कि हर एक मेल जो है इंसेक्ट के किंगडम में वो फीमेल से बहुत डिफरेंट होता है।
मैं, ये मेरे सवाल का जवाब है, मैंने इर्तिकाई मजबूरी का पूछा। अगर मजबूरी बता दो तो मैं मसला हल हो इर्तिकाई जाता है। मजबूरी की बात नहीं कर रहा ना, मुझे पहले जरा ये बताएं कि क्या मेल मक्खी दूध की, क्या शहद की मेल मक्खी, ठीक है, और फीमेल मक्खी में कोई फर्क है या नहीं है? लाजमी तौर पर फर्क होता है, लेकिन इर्तिकाई अच्छा, मजबूरी क्या है कि वही खून चूंटी में चूसती है। मेल में, एक मिनट, चूंटी में मेल में और फीमेल में फर्क है? चले, मैं अब दूसरा सवाल कर लेता हूँ। शहद की नहीं मक्खी दूसरा का नहीं, क्या अब जरा इस मजबूरी सवाल थी? को मंतक तक पहुंचाते हैं और ना, मेरी मजबूरी की बात अभी सुने ना, समझ आ जाएगी। एक मिनट, शहद की मक्खी भाई की मेरे, क्या मैं इर्तिकाई जवाब दे मजबूरी रहा थी हूँ, कि वो। एक मिनट, मैं जवाब दे रहा हूँ। मेल मच्छर का ज्यादा काम सिर्फ रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है। इस जिस तरह के फीमेल मक्खी का भी ज्यादा काम रिप्रोडक्शन ही है, चूंटी का भी रिप्रोडक्शन ही है, बस बाकी फीमेल ही सब कुछ करती है। अच्छा, मजबूरी थी कि शहद की ऐसा मक्खी क्यों का की क्या जाती सवाल है? बतौर कौम। है जी। शहद की मक्खी का क्या सवाल है? उसकी इर्तिकाई मजबूरी क्या थी कि वो बतौर कौम, और एक उनकी मलका होती है, ऐसे वो जैसे इशारों से डांस करके और बताती हैं खुराक कहाँ पे, उनकी सिमत हम्म। बताती हैं। वो इर्तिकाई मजबूरी क्या थी कि सिर्फ मक्खियों में से इर्तिकाई सिर्फ इस मजबूरी को मक्खी, डिफाइन करें, इर्तिकाई मजबूरी को डिफाइन करें, क्या है इर्तिकाई जैसे मजबूरी? आप मेरी बात सुने, जैसे एवोल्यूशन इर्तिका का आप कहते हैं कि जो जिसके, हेलो, 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 हाँ जी, हाँ जी, भाई आप, हाँ इर्तिकाई जी, मजबूरी क्या होती है? इर्तिकाई मजबूरी क्या होती है? हेलो, इर्तिकाई मजबूरी क्या होती है भाई? आपको आवाज नहीं जा रही? हाँ जी। इर्तिकाई मजबूरी ये होती है कि अगर आपको फर्ज करें कोई जिस्म की जरूरत के लिए कोई चीज चाहिए, आपको रहन सहन के लिए कोई चीज चाहिए, और आप उस अपने आप को उस तरह ढाल लेते हैं, उस चीज के लिए कोशिश करते हैं कि आपको वो चीज मिल जाती है। इर्तिकाई इर्तिकाई मजबूरी का मजबूरी। इंग्लिश इक्विवेलेंट क्या है भाई मेरे, बताओ जरा। इर्तिकाई मजबूरी जो है ना, ये लफ्ज ही गलत है। तो मेरी बात सुने ना, मैं जर्मन में इर्तिकाई पढ़ा हुआ, मैं इंग्लिश में मजबूरी, नहीं पढ़ा हुआ। मुझे अच्छा जर्मन आप जुबान में जर्मन, पूछने में बता दूंगा, नहीं मैं नहीं नहीं, जर्मनी में आपको इंजीनियरिंग की आपने हुई है। हाँ उर्दू जी। भी, एक मिनट, आपको आपने उर्दू भी नहीं सही पढ़ी। इर्तिकाई मजबूरी का मतलब तो क्या है? हो सकता है ना उर्दू ना मेरी सही, मेरी इब्तदाई तो तालीम है क्या है पाकिस्तान की। इर्तिकाई मजबूरी का मतलब, मैंने क्या आपको है? समझा दिया ना, समझाया तो है नहीं आपको। समझाया ना, दोबारा बताएं। नहीं, अभी आप इंग्लिश में चले गए थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई दिन मुकर्रर अरे करें। यार, ठीक है। इर्तिकाई मजबूरी क्या होती है? यार मैं समझा दिया आपको, अब उस पर सवाल उठाएंगे आपने गलत की कहा है। भाई दोबारा बता दें जरा, एक मिनट, इर्त, बीच में आप ब्रेक हुए हैं, मुझे नहीं पता चला। इर्तिकाई मजबूरी ये है कि आपको अपने रहन सहन के लिए, अपनी निशोनमा के लिए, अपनी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए कुछ तब्दीलियां, कुछ तलाशें, कुछ हासिल करना पड़ता है। और इस मजबूरी के तहत आप उस चीज को हासिल करते हैं, या अपना रहन सहन वैसे बना लेते हैं। मैं इर्तिकाई मजबूरी से अच्छा, ये मुराद ले रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ जी। ये तो आपकी डेफिनेशन ही गलत है, क्योंकि इर्तिका में तो कोई मजबूरी नहीं होती। क्यों इर्तिका में मजबूरी क्यों नहीं होती है? कोई मजबूरी नहीं होती ये क्या कहा उसने, भाई। डार्विन ने, इर्तिका कि जो कैसे होता है? ताकतवर आपको होता ये है, पता है जो कि इर्तिका ताकतवर कैसे होता है होता है? वो। अरे, अरे मेरे चांद, मुझे ये यार बताएं आपने इर्तिका कैसे होता है? इर्तिका कैसे होता देखिए, है? मेरी बात सुने। मक्खी का सवाल मैंने आपसे किया, आप अरे इर्तिकाई यार, मजबूरी मक्खी की का तरह सवाल जो वो आपने मैंने किया, बताया। उसका जवाब भी आपको प्रॉपरली नहीं पता, ठीक नहीं, है। आप नहीं दे रहे ना जवाब। अरे यार आप ठहर जाइए, ट्विस्ट मेरी कर बात रहे हैं इधर सुनेंगे दो उधर। मिनट, मेरी बात सुनेंगे जरा 2 मिनट, सुनेंगे, सबर है इतना? जी सुनेंगे? करें। जी जी, करें करें करें। इर्तिकाई मजबूरी, आप ये कह रहे हैं कि जैसे जानवरों को कोई मजबूरी है कि अगर इस तरफ वो इर्तिका नहीं करेंगे तो वो नहीं चल सकते, ये नहीं होता। सिलेक्शन प्रेशर होते हैं, ठीक है। कोई जानवर ऐसा नहीं होता, इर्तिका मजबूर नहीं है कि जी अब इर्तिका इसको करना ही पड़ेगा। जानवर इर्तिका में क्या होता है, अगर वो नेचुरल सिलेक्शन के मुताबिक नहीं चलता तो वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। अगर वो इवॉल्व करता रहता है, म्यूटेशन होती रहती है, तो वो आगे निकलता रहता है, ठीक है। बात यह है कि क्या आप जो एतराज कर रहे हैं उससे इर्तिका झूठा साबित होता है? वो नहीं होता, ठीक है। अगर आपको ये बात नहीं भी समझ आती कि शहद की मक्खी कैसे इवॉल्व हुई है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो इवॉल्व नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि हमारे पास शहद की मक्खी के ही हजारों की तादाद में स्पीशीज हैं। शहद की मक्खी के हजारों की तादाद में स्पीशीज हैं, ठीक है। शहद की मक्खी के हजारों की तादाद में स्पीशीज हैं। कुरान ने सिर्फ एक ही बताया है, और कुरान ने स्पीशीज भी नहीं बताया।
शहद की मक्खी के हजारों की तादाद में स्पीशीज हैं जो कि एक दूसरे से मेट नहीं कर सकते, जो एक दूसरे को मार देते हैं, मगर एक दूसरे के जेनेटिक कजन है। डीएनए से साबित होता है कि वो एक दूसरे के जेनेटिक कजन है। ठीक है, आप चाहे ये कहते रहें कि इर्तिकाई मजबूरी ये थी तो इर्तिकाई मजबूरी की वो थी, उससे इर्तिका झूठ साबित नहीं होता, क्योंकि इर्तिका को सच साबित करने के लिए आपको फसल मिलते हैं, आपको डीएनए मिलता है। बाकी ये बात है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप मच्छर का पूछेंगे, तो भाई मच्छर की भी ये बात है कि मेल मॉस्किटो जो है वो इंसान को नहीं काटते, मगर फीमेल काटती हैं। ठीक है, और वो सिर्फ इंसान को ही तो नहीं काटती, वो तो औरों को भी काटती हैं। मगर फीमेल जो मॉस्किटो होती है वो क्या करती है, वो मेल मॉस्किटो जो होते हैं वो फलों से, पौधों से, फूलों से, उधर से भी चीजें लेते हैं, और फीमेल भी लेती है, मगर वो खून भी पीती है। ठीक है, तो वो अब उसका एवोल्यूशन है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्यों हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हुआ नहीं है। अब मैं एवोल्यूशन को बात कर गलत लूं। साबित करने के लिए बहुत आसान सा क्राइटेरिया कि आप कोई ऐसा फसल दिखा दें जो कि उसकी रॉक लेयर में नहीं मिलता। ठीक है, अब वो मैं आप बात कर दिखा लूं। दें तो मैं मान जाऊंगा। हाँ जी, अब मैं बात कर लूं। करें जी, करें करें। हाँ जी, आपने अब मुझे टोकना नहीं है। जब मैंने कहा कि आपको एक मुकालमा तय करें तो उसमें इब्तदाई खुलिया यार कैसे मुकालमा पैदा अभी हो हुआ। रहा है ना, अभी क्या हो रहा है, मुकालमा नहीं हो रहा अभी। यार मैंने कहा था टोकना नहीं है, देखिए मैंने तो आपको सुना। अब टोके ना मुझे, बात बड़ा यह है कि मेहरबानी। मैंने आपका जो पहला क्वेश्चन है उसे करेक्ट कर दिया ना, मुकालमा तो हाँ अभी भी हो रहा चले, है। आप चाहते हैं कि ठीक मैं है, अब आपसे अपॉइंटमेंट ठीक है, लेके आपसे ठीक है, मुकालमा करूं, तो मेरे पास ठीक है। हर बंदे के लिए इस तरह का टाइम नहीं है कि अब ऐसे ही कोई आ रहा है नथु खारा उठ के आ गया और तो आके कह रहा है मेरे से डिबेट करो, अब तो मैं डिबेट शुरू कर दूं। मेरी अब मुझे मुझे मेरी बात मुकम्मल होने दें, बड़ा मेहरबानी। हाँ जी, हाँ जी, करें जब जी। मैंने आपको कहा था उसमें इब्तदाई खुलिया कैसे बना और कुरान में कहाँ पे इशारे हैं, वो भी बात आनी थी। शहद की मक्खी के बारे में कुरान में आयत है, मच्छर के बारे में है कि अल्लाह ताला मिसाल बयान करता है मच्छर की, बल्कि वो भी जो उसके ऊपर है। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने आपको कुरान से अखज करके आपसे सवाल किए थे। तो ये मौजूद लंबा है, इसको हम 15-20 मिनट में कवर नहीं कर सकते। मेरा ये तरीका नहीं है, अगर आपको मंजूर है किसी दिन मुकालमा कर लेंगे। मैं आपने आपने जो मिलर एक्सपेरिमेंट बताया, एक्सपेरिमेंट जो 1952 में हुआ अमेरिका में, वो भी कुरान में मौजूद है। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको आयात सामने रखूंगा, क्योंकि अभी मुझे तो लिंक किसी ने भेजा तो मैं शामिल हो गया। आज ही आपका मैंने देखा पहली दफा प्रोग्राम। तो अगर आप, मेरा तरीका ये है कि मैं मुअय्यन अच्छा, मुझे डेडिकेटेड ये बात प्रोग्राम करता बताएं कि हूँ। कुरान सूरह नहल में मक्खी की बात करता है, क्या ये बातें लोगों को पहले नहीं पता थी? अब हम कुरान को ओवरऑल आयात के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हम। मैं आप सबको कह रहा हूँ कि भाई आप मसला ये है डेडिकेटेड कि अब प्रोग्राम आप करें। आए हैं तो आप मुझसे एक सवाल पूछ या, सकते हैं, तो मैं आपसे नहीं पूछ सकता। नहीं, मैं मसला पूरा ये है कि कुरान सूरह आपके सामने नहल में जो भी बातें आई हैं वो लोगों को पहले ही पता थी। लोग 9000 साल से शहद की मक्खियों को पालते आ रहे हैं, 9000 साल से। ठीक है, तो मैं मट्टी के मर्तबानों में लोग 9000 साल से मक्खियों को पालते आ रहे थे। कुरान ने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि इंसान को पहले पता नहीं थी। ठीक है, वो आप समझते होंगे कि कुरान इनकी जुबान है तो ये है तो वो है, ये बातें भी लोगों को पहले ही पता थी। जो शहद की मक्खियां 9000 साल से पाल रहे थे, ठीक है, एक अरब बद्दू को क्या पता कि लोगों को ये बातें वैसे भी पता है। ठीक है, हाँ, सिंपल सी बात ये है, लोगों को ये पहले ही पता थी। मच्छरों के बारे में भी लोगों को पहले बातें पता थी। ये आप समझ रहे हैं आपने, कि लोगों को नहीं पता थी। हाँ जी, आपने ये सिर्फ डेडिकेटेड आप प्रोग्राम जो करना है बात कि नहीं कर रहे करना। हैं वो बात भी इर्तिका के हाँ जी, डोमेन में आती नहीं है। आप समझ रहे हैं कि आप इर्तिका को गलत शहद की मक्खी से साबित करेंगे, वो नहीं होता, क्योंकि शहद मैं की इसका भी मक्खी के, जवाब दूंगा। एक हाँ मिनट जी, एक मैं मिनट एक आपकी इन मिनट मेरी बातों का बात भी ध्यान जवाब से सुने दूंगा। यार। जी, शहद की मक्खी के कितने स्पीशीज हैं, आप बता सकते हैं? मैं मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको सारी बात, डेडिकेटेड प्रोग्राम करें, इस तरह मैं नहीं करता, हादसाती प्रोग्राम अरे ही मैं यार करता। आप पता नहीं, बात ये है कि हादसाती आप मैंने डायलॉग नहीं करते तो फिर मुझसे क्यों बात करने आए? पहली दफा आपका लिंक मुझे किसी ने भेजा स्ट्रीम, ठीक है, मैंने देखी आपकी, यार मैं आप आया हूँ छोड़ दें, पहली आप। दफा ही सब लोगों को लिंक नजर आता है और पहली दफा ही आके चैलेंज फेंक देते हैं। बात यह है कि आप ये आप शहद की मक्खी को समझ रहे हैं कि आप शहद की मक्खी से करेंगे। मैं आप, आपको कह रहा हूँ, आप मैं आपको चैलेंज, आपको फसल पता कैसे बनते हैं? यह फसल मेरा कैसे तरीका, बनते हैं? मुहज़्ज़ब तरीके से मैं गुफ्तगू करता हूँ, ये मेरा तरीका नहीं। आप कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैं पहली दफा आपके चैनल पे आया हूँ, या सुना ही पहली दफा क्या है। पता, मुझे नहीं पता। मैं गुआ देता हूँ, वो बंदा आपका ही सुनता प्रोग्राम, मैं तो चलें आज ठीक पहली है जी, दफा चलें, आपने अच्छी सुना। बात है, अच्छी बात है। ठीक है, चलें गुआ जी, आप देता पहली हूँ, दफा ही इसलिए आएंगे, मगर मसला ये है इसलिए कि आप मुझे उसमें ये जन बात रखें, बताएं बदजनी ना कि करें, फसल बदजनी कैसे ना बनते करें। हैं, फसल कैसे हाँ जी, बनते हैं, ये बता दें। बदजनी ना करें, हुस्न ज़न रखें। आप डेडिकेटेड मैं प्रोग्राम करना है तो बातजनी मैं आपसे तैयार हूँ, नहीं कर रहा, नहीं तो आपने। मैं माजरत ख्वाह हूँ। ठीक है ना, आप फिर हंसते रहें, जो मर्जी करते रहे कि हार गया, भाग गया। मैं माजरत ख्वाह, डेडिकेटेड करना है तो मैं तैयार हूँ, बताए। यार आप है कौन है, मुझे पता ही नहीं है।
ठीक है, आप आके सीधा मुझे चैलेंज फेंक रहे हैं। तो मैं कौन सा आपको जानता हूँ, या तो आप अगर कौन बंदी आपने हो, मैं चैलेंज भी इंसान फेंकना हूँ, आप भी होता इंसान हो, है ये तो क्या बात लोग हुई? किसी तरीके से राब्ता करते हैं, ये नहीं होता कि इधर आ गए। आप हो कौन, मुझे क्या पता आप कौन हो। तो ठीक है, मुझे क्या पता आप कौन हो? तो भाई ये क्या आप बात हुई, मेरे मुझे पास क्या आए हो ना, पता? मैं तो नहीं आया आपके पास। अच्छा चलो, आप इस यहाँ पे, यानी कि आपकी दलील ये है कि मैं डेडिकेटेड प्रोग्राम नहीं करता क्योंकि मैं आपको जानता नहीं, ये कहना चाहते हैं आप? तो भाई ठीक है मेरा ये नाज़रीन, मसला नहीं है, मजबूरी। प्रॉब्लम ये है कि इस तरह तो नहीं होता ना। आपने पहले आए हैं, बात की है ना, आपकी बात का कोई सारा ना कोई पैर है। मैं आपको चलें कह रहा ठीक। हूं कि आप मेरे से किस बात पे करेंगे इर्तिका पे प्रोग्राम, किस पे करना चाहते हैं आप, किस बात पे। मैं आपको, चले मैं बताता हूँ, मैं आपको साबित करूंगा कि इर्तिका हुआ है, ठीक है, लेकिन हादसाती इर्तिका नहीं है जिसको आप हादसाती मानते हैं। जो डार्विन ने कहा हादसाती इर्तिका, नेचुरल एवोल्यूशन नहीं हुई, ठीक है, ये मंसूबा साजी के साथ सारा काम हुआ है। ये इस पर मैं दलाल दूंगा, अगर आप करना चाहते डेडिकेटेड प्रोग्राम तो रखें, मैं हाजिर हूँ। अगर नहीं करना चाहते तो अल्लाह हाफिज, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। अच्छा जी, मैं चलें ऐसे जी। ही करता हूँ। हाँ जी, मेरे चैनल पे देखना, मेरे डेडिकेटेड प्रोग्राम ही होती है, सारी होती है मेरे। यार आपका चैनल नाम मुझे पता है, लिंक है ना कुछ है, ठीक है। खाक आप मुझे सार कोई खाक ईमेल सार। कर, नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। ये भी नहीं होता कि आप आके अपना चैनल इधर बताने लग जाए लोगों को कि जी हाँ जी मेरा ये चैनल है। अस्तगफुरुल्लाह यार, मैं चैनल आप, बताने नहीं आया, एक मैं मिनट एक सिर्फ अपना मिनट तरीका बता यार, रहा एक हूँ मिनट, आपको। फिर मैं आपको हाँ म्यूट जी। करूंगा, फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, इसलिए जरा 2 मिनट मुंह बंद रख के भी बात करना, जरा 2 मिनट देख लें। मेन बात यह है कि इर्तिका के ऊपर आप मुझे कह रहे हैं कि हादसाती इर्तिका नहीं हुआ, या हुआ या नहीं हुआ, ये आपका जो मुकदमा है वो एक बात ही अलग है। मुझे ये बताएं कि आप ये मानते हैं कि इर्तिका हुआ है, इर्तिका को जी मानते हैं कि हुआ है, जी, इर्तिका हुआ है, कुरान ने यही तालीम दी है। इर्तिका हुआ है, यानी जी, आदम का, हजरत आदम का इर्तिका हुआ था। क्या मतलब आपका? इत्तका हजरत आदम कैसे? का इर्तिका हुआ था या नहीं हुआ था, मिट्टी से बनाए गए थे कि इर्तिका हुआ था। नहीं, यहाँ पे कुरान ने दो तरह के आदम जो है इस्तेमाल किए। एक दफा एक आदम जो पैदा हुआ था इब्तदाई खुलिये मैंने से, आपसे जिसको बड़ा, मेरे भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि आदम का इर्तिका हुआ था या नहीं हुआ था। ये जो आदम की बात कर रहे हैं, दूसरा आदम, वो मैं बता रहा हूँ ना, वो आदम है जिसको अल्लाह ताला ने वही की, उसको अल्लाह ताला ने आदम कहा है। उसका इत्तका ज़ाहिर है, जिंदगी का इत्तका हुआ है, हर आदम का इत्तका हुआ है। इस लिहाज यानी से अगर इसका आप पीछे मतलब है कि चले जाए। हजरत आदम का इर्तिका हुआ है। हाँ जी, इत्तका हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हजरत आदम के जो एंसेस्टर थे वो एक वक्त में कोई बंदरनुमा जानदार रहे थे। इसकी तफसील नहीं कुरान में, कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, इशारे हैं, साइंसी अच्छा, तो इशारे पहले आप जहाँ। मुझे कह रहे थे नहीं, तो इसका मतलब है कि आप ये मानने को तैयार नहीं है कि आदम का इर्तिका हुआ है। मान तो रहा हूँ आपको कि जिंदगी जो इब्तदाई खुलिये से बनी है, पानी का उसमें रोल है, सूखी मिट्टी का रोल है, गीली मिट्टी का रोल है, आसमानी बिजली का रोल है। अब मैं अच्छा, आपको नहीं किसी मगर कुरान में मुझे ये जिक्र है इस बात बात का? बताएं, हाँ इंसान जी। की पैदाइश में आसमानी बिजली का रोल है। किसका? किसका? इंसान की पैदाइश में आसमानी बिजली का रोल है। इब्तदाई खुलिये की पैदाइश में जिंदगी की जो पहली शक्ल थी उसमें आसमानी बिजली का रोल है, अगर ये कुरान मैंने में। आपसे जो सवाल किया आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे, मैंने आपसे पूछा कि आदम का इर्तिका हुआ है या नहीं, आप आसमानी बिजली पे चले गए। तो मैं कह रहा हूँ जिंदगी का जब इर्तिका हुआ तो आदम का भी हुआ ना, इसमें मैं क्या, तो कौन इसका सी मतलब है कोई कि साइंसी। हम ये बात हाँ जी। मान सकते हैं कि आदम के जो एंसेस्टर्स थे, हैं, वो क्या थे, वो क्या थे, वो कोई बंदरनुमा जानदार थे। ये बात पे आप और मैं मुत्फिक हैं। मैं इसको इस पे मुत्फिक नहीं हूँ। अच्छा, आप इसमें मुत्फिक नहीं है। अच्छा, नहीं। तो हजरत आदम जहां उतारे गए वो कौन सी जगह थी। वो नहीं उतारे गए ना, मैं तो कह रहा हूँ जिंदगी की इब्तदा ही अच्छा खुलिये से चलो हुई, ठीक है, इब्तदाई हजरत खुलिये से। आदम थे कहाँ पे, थे कहाँ पे। वो एक आदम नहीं, कई आदम थे। यही तो मैं बात कर अच्छा, रहा हूँ कि यानी यहाँ पे एक आदम साथी नहीं है, कई गुफ्तगू नहीं आदम हो थे। सकती। हाँ जी, कई आदम अच्छा, थे। तो मुझे फिर ये बताएं कि जमीन कितनी पुरानी है और इर्तिका कितने देर से हो रहा था। यार अरबों साल लगे हैं, ठीक है ना। जमीन मैंने अरबों साल क्या ना कि, पुरानी है, हाँ जी, जमीन अरबों साल पुरानी है। अरबों साल लगे खुलिया बनने अच्छा, में, खुलिये से तो जिंदगी बनने में, जिंदगी डायनासोर से थे आगे या नहीं इर्तिका थे, होने में। हाँ जी। डायनासोर थे या नहीं थे, थे। जो चीज डायनासोर थे। साबित है, साइंस है, वो साबित है, थे। उसमें क्या मसला है? अच्छा, वो थे, तो मुझे ये बताएं कि खुदा ने डायनासोर बनाए, अरबों साल तक वो जमीन पे फिरते रहे हैं, वो उनकी नस्लें पैदा हुई, उनको फिर वो मर गए, तो खुदा के लिए ज्यादा ये आसान नहीं था कि वो एक ही दफा सारी खलकत कर देता, इर्तिका के थ्रू उसको बनाने की क्या जरूरत थी।
यानी आपने मुझसे पूछा ना कि मैं जरूरत क्या चलें थी जवाब देता हूँ, शहद की मैं मक्खी को ऐसे होने की, मगर मुझे ये जवाब बात दे बताएं कि खुदा को एक्सटिंक्शन की जरूरत क्यों थी? अच्छा चले, मैं जवाब देता हूँ, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मैं तख्लीक को दोहराता हूँ, ठीक है। इसकी बजाय कि मैं कहूं कि मैंने अल्लाह के मुताबिक होना है, आप कह रहे हैं कि अल्लाह आपकी सोच के मुताबिक बन जाए। आप सवाल ऐसे उठा रहे हैं कि अल्लाह जो है, जो खालक है, वो आपकी सोच के मुताबिक अपना एक्ट करे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अल्लाह जो है वो खालिक कुल है? देखे, यही बात है ना कि सवाल से सवाल निकलते जा रहे हैं, हम अब इत्तिका की हाँ, तो तरफ नहीं मैं आ तो रहे। सवाल से सवाल निकालूंगा ना, ठीक है, मैं तो निकालूंगा। आप मेरे वो पास आए, मैं खालिक तो कुल है निकालूंगा। मैं तो आपके, आपकी नहीं नहीं नहीं, वो एक मिनट यार, एक मिनट एक मिनट, फिर मैं आपको म्यूट करूंगा। मैं इस बात का पाबंद नहीं हूं कि अब मैं आपसे अगली बार बात करूं। मैं अभी अभी की अभी स्टोरी खत्म करूंगा, ठीक है? आपकी मर्जी, या करें, नहीं तो आप चले जाएं। सीधी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर आप ये मानते हैं कि खुदा आलम कुल है, हर चीज जानता है, उसके पास टोटल इल्म है, और उसके पास कुल इख्तियार भी है कि वो हर चीज कर सकता था, तो मुझे ये बात बताएं कि अल्लाह मियाँ की रीजन क्या थी इर्तिका जैसा झंझट पालने की, कि जिसमें करोड़ों अरबों साल तक जानदार बनते रहे, फिर वो मर जाएं, फिर नए बने, फिर मर जाएं। मुझे बताएं रीजन क्या थी कि अल्लाह चलो जो है ना ये सारा मैं तमाशा लेके बता बैठा देता हुआ हूँ ना, बता देता हूँ आपको। मेरा ख्याल है आपने कुरान कभी नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा तो फिर सती सा पढ़ा है। कुरान में अल्लाह है? ताला अच्छा चलें। फरमाता है कि नजर दौड़ाओ, वो थकी हुई वापस आएगी, फिर दोहराओ, फिर थकी हुई वापस आएगी, लेकिन तुम मेरी कायनात में, मेरी तख्लीक में तजाद नहीं देखोगे। अल्लाह ताला ने ये कायनात जब बनाई, तख्लीक की किसी तजाद, तखलीक में तजाद क्या होता है? तखलीक में तजाद क्या होता है? यार मेरी तखलीक में तजाद क्या होता है? अब देखे, मैं जवाब दे रहा हूँ आपके पहले सवाल का, अब उसमें फिर आपने सवाल ठोस दिया है। पहले मैं तो ये जवाब तो करूंगा, मैंने तो आपको कह नहीं, दिया फिर मैं ये यूं ही करता तरीका हूं। नहीं, मैं इस तरीके से बहस नहीं कर यार सकता, इसलिए आपको मैं नहीं तरीका तो आपकी मर्जी है, ओके ठीक है। जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, हाँ, खुदा हाफिज। तो मतलब क्यों, क्या आए हैं फिर लेने? सिंपल सी बात है कि भाई तखलीक में तजाद, अब तजाद क्या है, तखलीक में तजाद क्या होता है? मतलब ऐसी बातें हैं खाम खा। तखलीक में तजाद, भाई खुदा पागल था कि करोड़ों साल अरबों साल यूं ही एवोल्यूशन होती रही, ठीक है? खुदा को क्या जरूरत थी? खुदा तो अगर अख्तियार कुल है, ओमनी पोटेंट है, सब कुछ कर सकता है, तो वो तो एक बार में भी बना सकता था, जैसा कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, हर तरफ लिखा है, ठीक है? तो ये इर्तिका के ऊपर बातें आगे दावे करना कि मैं आपके साथ डिबेट करूंगा, और थोड़ी देर में ही पता लग जाता है कि बंदे को कितना पता है और कितनी बात नहीं है। और जमात अहमदिया वालों का ये नैरेटिव मुझे पता है, जो आप बातें कर रहे हैं ना, वो हमें पता है। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, आपका भी पता है हमें। तो ऐसे ही मतलब आके बातें इस तरह की करना, इससे कुछ नहीं होता। एवोल्यूशन को गलत साबित जो है ना, शहद की मक्खी या मच्छर से नहीं किया जा सकता कि जी शहद की मक्खी को क्या जरूरत पड़ी थी कि जी वो एक उसकी मलका और यूं और यूं। भाई एवोल्यूशन आज जो है ना, ये देख के नहीं चलती कि मेरा टारगेट इस तरफ जा रहा है, वो बस चलती है, और कोई उसमें रैशनल या कोई डायरेक्शन चूज करके एवोल्यूशन नहीं चल रही होती। और जितने भी इंसेक्ट स्पीशीज हैं, उनमें आमतौर पे जो मेल्स होते हैं वो डोमिनेंट नहीं होते, फीमेल्स डोमिनेंट होती हैं। सभी इंसेक्ट स्पीशीज, ये सब चूंटियां, शहद की मक्खियां और बहुत से और इंसेक्ट्स जो हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री सेम है। फीमेल जो है वो ज्यादा एम्बिशियस होती है, फीमेल काम करती है, फीमेल उनकी सोसाइटी चलाती है। शहद की मक्खी को तो कुरान तो ये भी नहीं बता सकता कि शहद की मक्खियां जो हैं वो फीमेल होती हैं या क्या मेल होती हैं, वो तो कुछ नहीं बता रहा। वो तो ये कह रहा है कि जी बातें करती हैं आपस में। कल भी अभी यही बात हो रही थी हमारी, ठीक है, ह्यूमन विद साइंस के चैनल पे। तो ये बातें इस तरह ही होती हैं, जब क्वेश्चन करने लगो बातों को, तो मेन बात ये है कि जो इत्तिका का चैलेंज है वो ये है कि कोई फॉसिल गलत जगह निकाल के दिखाओ। अगर शहद की मक्खियां ये कह रहे हैं कि इवॉल्व नहीं हुई, बनाई गई हैं, तो ये शहद की मक्खी के हजारों की तादाद में स्पीशीज क्यों है? स्पीशीज इसलिए हैं कि इवॉल्व हुई है तो स्पीशीज है। जैसे कि इंसान का भी एक स्पीशीज था और होमो नेएंडरटाल जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब वो हजरत कह रहे हैं कि वो इस बात को मानने पे तैयार नहीं है, कि वो कह रहे हैं एक आदम और था, ये आदम और है। तो भाई अल्लाह मियाँ को इतने झंझट पालने की जरूरत क्या थी? अल्लाह तो सीधा सीधा भी कर सकता था ना, ठीक है? तो ये बातें होती हैं, ऐसे ही नहीं होता कि ऐसे ही हर बात को उठा के कर लिया जाए।